सो नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। चार पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में। दिस इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज व्हाट। अब क्या है, हमारे पास 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 9 पर्सन्स हैं, और ये सारे के सारे 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करके घर जाना है। कोई ऑब्जेक्ट बचाना नहीं है, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि ईच पर्सन शुड गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कि सारे के सारे पर्सन को कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट तो मिलना ही चाहिए। गॉट इट। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग, कि पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं वो हम लिख लेंगे। उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग आर पर्सन्स। ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे कैसे की जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक पहले तो चलो हमने सबको एक एक दे दिया। पहले 8 बंदों को हमने एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया। लो भाई पकड़ो, एक एक ऑब्जेक्ट अपना अपना उठा लो। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल तो 12 है, 8 को हम एक एक दे चुके हैं, बचे कितने, 4। तो एक बंदे को 4 मिलेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा तो एक एक तो सबको देना ही है ना। 4 इसको मिल गए, बाकी एक एक हमने बाकी 8 में बचे हुए में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉट इट। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका, जिसको हम D2 बोल रहे हैं। अब जिसको 4 मिले थे, अब क्या करो, उसको लेट से कि 3 यहाँ पर एक कम कर दिया, एक यहाँ पे बढ़ा दिया। अब एक बंदे को तो 3 मिल रहे हैं, एक को 2, 5 हो गए। बाकी के बचे कितने आपके 7। वो बाकी के आप बचे हुए 7 पर्सनस में, टोटल 9 है ना, तो 7 पर्सन में एक एक बांट दो। डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा तरीका, आप इसमें यहाँ से एक कम करो। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही रहने दो, यहाँ से एक बढ़ा दो, 2। तो 3 को तो 2 2 2 ऑब्जेक्ट ऐसे दे दो, बाकी के बचे आपके 6 पर्सन, उनको एक एक दे दो, है ना। तो 6 + 6 टोटल 12 हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे। अच्छा, कोई बच्चे ये बोले ना, हमें कैसे पता चलेगा किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हम करें, इस तरह से कैसे कैसे बनाएं, कैसे माइंड में आएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखो, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। गॉट इट। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है, जैसे 4 यहाँ पर, इससे 4 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है बराबर हो सकता है पर बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया 3 के बाद, यहाँ पे मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, 2 से 3 नहीं करना है। गॉट इट। तो यहाँ पर बढ़ा दिया। तो इस तरह से, तो ये 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। अब D1। अब ये ग्रुपिंग कैसे होगी, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब टोटल तो ये हम ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं, ग्रुपिंग है ना। टोटल 12 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो जा रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट, बाकी के आपके कितने हैं ये, 8। 8 ग्रुप्स हैं जिसमें एक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी 1 फैक्टोरियल टू द पावर 8। अब वो 8 इक्वल साइज के ग्रुप हैं, इसलिए 8 फैक्टोरियल। गॉट इट। D2 में 12 ऑब्जेक्ट टोटल, मतलब हमें डिवाइड करने हैं। और 2 ग्रुप में ऐसा है कि एक ग्रुप में जा रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में जा रहे हैं 2, और बाकी के बचे हुए 7 ग्रुप में एक एक जा रहा है। इक्वल साइज के ग्रुप हैं 7। तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल टू द पावर 7। तो 7 इक्वल साइज के ग्रुप हैं, सो इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको हमने N2 बोल दिया, इसको N1 बोल दिया। गॉट इट। D3। अब इसमें 3 ग्रुप साइज इक्वल है, 2 2 2 का, और 6 ग्रुप्स का साइज इक्वल है 1 1 1 टाइप का। सो 2 फैक्टोरियल टू द पावर 3, 1 फैक्टोरियल टू द पावर 6। अब ये 3 ग्रुप हैं 2 2 वाले, इसलिए 3 फैक्टोरियल। 6 ग्रुप्स हैं 1 1 वाले, इसीलिए 6 फैक्टोरियल। इसको हमने N3 बोल दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। सो फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये तो ग्रुपिंग करी है हमने। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं 9 पर्सन्स के बीच में। ठीक है। अब ये इस तरह से ग्रुपिंग हो गई, तो करेंगे क्या, इन सबको प्लस करो और इनटू, सिंस ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग 9 पर्सन, तो इसके लिए क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि समझ में आ गया। नोट, लाइक वी हैव ए, 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 3 ऑब्जेक्ट बी टाइप के हैं, 2 सी टाइप के हैं, फिर 2 डी टाइप के हैं, 2 ई टाइप के हैं, और एक एफ। तो परम्यूटेशन तो ऐसे हो सकता है, टोटल 13 है, काउंट कर लो।
सो 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इसके लिए, 3 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया परमुटेशन। ग्रुपिंग में क्या होगा? ग्रुपिंग में भाई पहला ग्रुप का साइज कितना है? 3, दूसरे ग्रुप का साइज कितना है? 3, फिर 2, 2, 2 और फिर 1, है ना। सो 13 फैक्टोरियल ग्रुपिंग में तो आ जा, दो ग्रुप्स का साइज इक्वल है, सो 3 फैक्टोरियल स्क्वायर। फिर 3 ग्रुप का साइज इक्वल है 2 फैक्टोरियल पावर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल किस लिए आया है? बिकॉज दो ग्रुप का साइज इक्वल है, इंटू 3 फैक्टोरियल बिकॉज 3 ग्रुप का साइज इक्वल है। तो ग्रुपिंग में ऐसा होगा, परम्यूटेशन में ऐसा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। लेट देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड 3 पर्सन। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 पर्सन है हमारे पास, उनका नाम है ABC। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इफ, अगर कोई कंडीशन नहीं है। तो बहुत सिंपल है, 3 to the power n, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में, है ना। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट उठाया, फिर से तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं। सो 3 into 3 into 3 into 3 9 टाइम्स, सो 3 to the power 9। गॉट इट। नाउ सेकंड, ए गेट्स बी, ए को 4 ऑब्जेक्ट दे दिए, बी को 3 दे दिए, सी को 3 दे दिए। ग्रुपिंग हो गई, मतलब 4 3 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। सो 9 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल, इस तरह से। और वी कैन से 9 में से पहले 4 सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, बचे 5 में से 3 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, बचे 2 में से 2 सेलेक्ट करके सी को दे दिए। गॉट इट। सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ ईच शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ये अभी जैसे हमने एग्जांपल किया था डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप केसेस बना लो। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, कहाँ से आया है कैसे आया है वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में चैप्टर में, फिलहाल के लिए तो ऐसे कर लीजिए। r to the power n, r क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पर्सन्स, एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो r to the power n माइनस rc1, देन r-1 to the power n प्लस rc2, r-2 to the power n। इस तरह से ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। सो अगर हम ये इस पर अप्लाई करें, r क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने पर्सन है? 3, एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 9। सो 3 to the power 9, देन माइनस rc1 मतलब 3c1, बचे कितने? r-1 मतलब 3 - 1, वी गेट 2, 2 to the power n, देन 3c2, 3 - 2 to the power n माइनस 3c3, 3 - 3 to the power 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जल्दी हो जाएगा और इजी तरीका भी है, और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे किया था। गॉट इट। ये वाला एग्जाम्पल किया था ना, सेम लाइक दिस, ऐसे इसको कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं? अभी बताया था कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने हैं। तो एक को तो 7 दे दिए, कम से कम एक एक तो देना ही है सबको, 7 दे दिए, फिर बाकी के 2 बचे उनको एक एक, फिर 6, यहाँ पे इंक्रीज करते जाओ, यहाँ पे डिक्रीज करते जाओ, 6 2 1 5 3 1 5 2 2। अब इससे आगे हमने अगर इस तरह से किया 6, और कोई तरीका हो सकता है क्या? बस हो गए, और तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर 5 3 हो गया, 5 4 करे तो 9 तो यहीं पर ही होगे, फिर इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये 4 केसेस हो सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा ये तो हो गया, ये तो अभी हमने किया है। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट। ए एंड बी गेट इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ईच गेट एटलीस्ट 1। ए और बी को कम से कम एक एक तो मिलना चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो ऐसा हो सकता है कि दोनों को एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाए, 1 and 1, या फिर इसलिए और लगा दिया 2 2 ऑब्जेक्ट मिल जाए, या फिर 3 3 मिल जाए, या फिर 4 4 मिल जाए, है ना। बिकॉज टोटल तो 9 ही है, तो 4 4 5 5 तो मिल ही नहीं सकते, इसलिए 4 4। गॉट इट। तो 1 1 अगर हम दे रहे हैं, मतलब कि इस तरह से हो गया ना, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 1 1 बचे हुए 7 जा रहे हैं सी को, तो 9c1 8c1 7c1, ये इस टाइप से ग्रुपिंग है जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम। आई होप कि समझ में आ गया।
सो अगर दो दो दे रहे हैं यहाँ पर तो 9C2 बचे 7, 7 में से दो सेलेक्ट करो, बी को दे दो, बचे 5, वो 5C5 तरीके से आप सी को दे दो। 3 3, 9 में से 3 सेलेक्ट करो, ए को दे दो, और बचे 6, 6 में से 3 सेलेक्ट करो, बी को दे दो, बचे 3, 3C3 तरीके से सी को दे दो, है ना। 4 4, अगर दोनों को चार चार ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो पहले 9 में से 4 सेलेक्ट करो, ए को दे दो, फिर बचे 5 में से 4 सेलेक्ट करो, बी को दे दो, फिर एक बचा है वो सी को दे दो, 1C1 तरीके। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए गेट्स मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन बी एंड बी गेट्स मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन सी। मतलब ये है इसका, एन को बी से ज़्यादा मिलेंगे, बी को सी से ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ए को 6 मिल जाए, बी को 2, सी को 1, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन 5 3 1, 4 3 2, ये वाले केसेस बन सकते हैं। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सोच के देख लो, है ना। बस फिर तो सिंपल ग्रुपिंग है। केस 1 में 9 में से 6 सेलेक्ट करें, 9C6, बचे 3, 2 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, फिर बचा जो भी एक बचा है वो सी को दे दिया। देन प्लस सेकंड केस 9C5, 4C3, 1C1, है ना। देन प्लस थर्ड केस 9 में से 4 सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, बचे 5 में से 3 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, फिर दो बचे 2C2 तरीके से सी को दे दिए। नेक्स्ट पार्ट इज ए गेट्स मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन बी और सी। बी और सी से ज़्यादा मिलने चाहिए ए को, एंड एटलीस्ट 1 टू ईच, और सभी को एक एक तो मिलना ही चाहिए। चलो मान लिया, अगर मतलब ये चीज़ लिखी है ए को बी एंड सी से ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक। अगर ए को 7 मिल रहे हैं तो दोनों को एक एक मिल सकता है, कम से कम एक एक तो देना ही है। फिर अगर ए को 6 मिल रहे हैं तो बी को 2 और सी को 1 मिल सकता है, या रिवर्स हो सकता है केस कि बी को 1 मिल जाए एंड सी को 2 मिल जाए, ठीक है। तो फिफ्थ, अगर ए को 5 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो बी एंड सी को 3 1 1 3 2 2 इतने ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, है ना। या ऐसा हो सकता है बी को दोनों को 2 2 मिल जाए, अभी भी 5 से तो कम ही है, एंड 3 1 1 3। अगर ए को 4 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो बी को 3 2 और इसको सी को 2। गॉट इट, बिकॉज टोटल 9 ऑब्जेक्ट है, 9 करने, 4 और 5 ये हो गए, 9 हो गए। या फिर बी को 2 मिल जाए और सी को 3 मिल जाए, ऐसे। अब कितने तरीके से ये ग्रुपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो 9C7 इंटू बचे 2 वो बी को दे दिए, एक सेलेक्ट करके, बचा एक वो हमने सी को दे दिया। देन यहाँ पर 9C6, 9 में से 6 सेलेक्ट किए, ए को दे दिए, बचे 3 में से 2 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, और एक बचा वो यहाँ पे 1C2 नहीं आएगा, बाय मिस्टेक लिखा है, 1C1 आएगा। इसको सही कर लेना। अब ये तो हमारे पास इस तरह से दो केसेस हैं तो इंटू 2 कर दिया। गॉट इट। ऐसे यहाँ पर 9C5 इसके लिए, ए के लिए बचे 4, 4 में से 3 सेलेक्ट किए, बी को दिए, या और अब कितने बचे, 5 3 8 हो गए, एक बचा वो दे दो आप सी को। अब यहाँ पर ये दोनों तो सेम है तो इंटू 2 कर दिया, प्लस अब इसके लिए आ जाओ, 9C5, 5 ए को दे दिए, बचे कितने, 4 में से 2 सेलेक्ट किए, बी को दे दिए, 4, फिर 2 बचे, 2 सेलेक्ट किए, सी को दे दिए। तो ये हो गया इसके लिए। देन 4 9C4, 9 में से 4 सेलेक्ट किए, ए को दे दिया, देन बचे कितने, 5 में से 3 सेलेक्ट किए, बी को दिए, 2 बचे, 2 में से 2 सेलेक्ट किए, सी को दिए। ये फिर से दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं दो, तो इंटू 2 कर दिया। गुड। सो बस ये हो गया। फाइनल आंसर इन सबको प्लस कर लो, फाइनल आंसर विल बी, इन सबको आप प्लस कर सकते हो। देन अगर हम कहें कि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि सबको एक एक मिल जाए, फिर तो ये बॉक्स वाला केस है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 3 पर्सन साथ में एक बॉक्स रखा, नाउ टोटल हमारे पास 4 पर्सन हो गए, किसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स बचा के घर जा सकते हो। सो 4 टू द पावर 9 माइनस 1, 1 किस लिए आया, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ बॉक्स में चले जाएंगे, बट यहाँ तो क्या बोला है, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। गॉट इट, ईच गेटिंग एटलीस्ट 1। जब सारे बॉक्स इसमें चले जाएंगे तो फिर किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, गिविंग एग्जैक्टली 1 टू ईच, सबको एक एक ऑब्जेक्ट देना है। तो आप कैसे करें, 3 पर्सन है, 9 ऑब्जेक्ट है, तो 9 में से 3 ऑब्जेक्ट
9 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और 3 पर्सन है, 3 ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 फैक्टोरियल वेज में। गॉट इट।